आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा शियात्सु के ऊपर। शियात्सु क्या एक जापानी भाषा से लिया गया शब्द है, क्योंकि ये टेक्निक जो जापान की है, हमारी इंडिया की नहीं है। जापान में इसकी उत्पत्ति हुई शियात्सु की, और देखा गया कि शियात्सु में क्या, उन्होंने शियात्सु नाम इसका क्यों रखा, क्योंकि शी माने होता है उंगलियां, जापानी भाषा में शी माने उंगलियां, और आत्सु मीन्स दबाव, यानी उंगलियों और अंगूठों से दबाव देकर के रोग का निदान और उसका निराकरण किया जाना चाहिए। तो वो कौन सी थेरेपी कहलाती है? वो कहलाती है शियात्सु। अब शियात्सु थेरेपी, या मैंने आपको पहले कायरोप्रैक्टिक के बारे में भी बताया कि कोई भी पैथी शुरू होती है पहले यह ऊपर से शुरू होती है और नीचे तक जाती है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर शियात्सु के अंदर जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ब्रेन का और बैलेंसिंग और वो सब बाद में बताऊंगा जो माइग्रेन में काम आती है। सबसे पहले मैं आपको सर्वाइकल के ऊपर बताना चाहूंगा कि शियात्सु किस तरह से काम करती है। और जो सर्वाइकल के ऊपर काम करती है वो फ्रोजन शोल्डर पे भी शियात्सु काम करता है, और फ्रोजन शोल्डर के साथ साथ उसकी अदर जो भी थोरेसिक पार्ट की प्रॉब्लम होती है वो क्योर हो जाती हैं। तो सबसे पहले एक कोई भी कैंडिडेट आप में से आइए और सीधा बैठ जाइए जिनके ऊपर हम शियात्सु अप्लाई कर पाए। सबसे पहले टॉवल से आपको क्या करना है, पेशेंट को शवासन में लिटा देना इसी प्रकार से जिस तरह से ये लेटे हुए हैं, और उनको कहना है कि थोड़ा सा सर को ऊपर उठाइए और टॉवल को बिल्कुल उनकी गर्दन के बैक साइड में ले जाना है। ठीक है, इस तरह से लगाना है। अब आपने क्या करना है कि पेशेंट की जो भार है गर्दन का, पेशेंट को ये मना करना है कि आपने गर्दन को नहीं उठाना है, लेकिन हमने गर्दन को उठाना है। पेशेंट गर्दन नहीं उठाएगा, थेरेपिस्ट गर्दन को उसकी उठाएगा, और जब थेरेपिस्ट उसकी गर्दन को उठाएगा तो हाथ में भार आएगा गर्दन का। अगर पेशेंट खुद गर्दन उठा रहा है तो आपको भार महसूस नहीं होगा, आप समझ जाना वो खुद उठा रहा है, और उसको फिर नीचे ले जाओ। जब तक वो आपके साथ कंफर्टेबल ना हो जाए तब तक उसको शियात्सु की शुरुआत मत करो। शियात्सु में सबसे पहले इनकी गर्दन को उठाएंगे, आप गर्दन को नहीं उठाएंगे सर, ठीक है, इस अपने हाथों में लिया इस तरह से, ये देखिए गर्दन उठ गई, चिन्ह उनकी नीचे की ओर झुकी हुई। ठीक है, इस तरह से हम अब मदानी चलाते हैं ना, रड़कते हैं, उस तरह से लस्सी बनानी है। 5 6 7 8 9 10 तक किया नीचे। एक मैंने आपको बताया था कि एक्यूप्रेशर के अंदर या हम कोई भी थेरेपी करते हैं उसमें 3 का सिद्धांत लागू होता है, 3 का सिद्धांत लागू होता है। तो ये आपको 3 बार करना है। एक बार किया, दोबारा फिर लिया हमने, एक, ये देखो गर्दन किस तरह से मूव कर रही है, तो जितनी भी स्टिफनेस होगी वो सारी रिलीज हो रही है। और टॉवल का इस्तेमाल इसलिए करना है कि गर्दन में किसी तरह की कोई रगड़ ना लग जाए, कोई उसको इंजरी ना हो जाए। ठीक है, इसलिए जितनी अच्छी से अच्छी टॉवल हो सकती है हमने उसका उपयोग करना है। अब उनको चाहे स्कैपुला रीजन में प्रॉब्लम है या उनको प्रॉब्लम है हमारे कहीं भी, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उनके हाथ को इस प्रकार से ले जाना है बैक साइड में, और अपने इस हाथ से दबाव दे देना है ताकि हाथ हिले ना। अब कईयों के फ्रीजिंग या फ्रोजन की होगी तो उनका किसी का हाथ यहाँ तक आएगा, किसी का यहाँ तक आएगा, किसी का यहाँ तक आएगा। तो जहाँ तक उसका इजीली हाथ जा रहा है वहाँ तक आपको ले जाना है। यहाँ तक ले गए और आपने इस तरह से रख लिया। अब जब आपने ये हाथ रखा इनका इस तरह से, उसके बाद आपको क्या करना है, शोल्डर से यहाँ से इनको पकड़ना है, हल्का सा होल्ड करना है, 1 2 3 बार झटका दिया। अब क्या हुआ कि आपकी जो उंगलियां, मैंने बताया था उंगलियों से दबाव दिया जाता है और अंगूठे का दबाव दिया जाता है। ये इनका स्कैपुला देखो, बिल्कुल इसके अंदर हाथ जा रहा है मेरा, ठीक है, बिल्कुल ये खुल चुका है। अब आपने क्या करना है, इसके बिल्कुल अंदर तक ले गए, हाथ को गोल गोल राउंड देना है, आगे तक बढ़ना है इस तरह से। अब कहीं भी इनके फ्रीजिंग सिस्टम है तो वो खुलता चला जाएगा। और 3 का नियम लगता है, तो नीचे से ऊपर की ओर 3 बार इस प्रकार से आप लोगों को आना है। ठीक है, आपका हाथ बिल्कुल उनके स्कैपुला के अंदर चला जाएगा। ये देखिए अब इधर से क्लियर हो जाएगी कहानी आपको। इनके हाथ को यूं लिया, यहाँ पे रखा, ठीक है, प्रेशर बनाया, मतलब 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बिल्कुल स्कैपुला के अंदर जा रहा हाथ। 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उनकी हेड बैलेंसिंग करनी है। हेड बैलेंसिंग कैसे करनी है, यहाँ ये देखिए खड्डा है, ठीक है, इसके चारों साइड में इस तरह से ये हमारे मस्तिष्क की संरचना है, दोनों साइड में है। तो आपने क्या करना है, अपनी ये उंगलियों का, 2 उंगलियों का यूज कर सकते हैं और अंगूठे का भी यूज कर सकते हैं। इन 2 उंगलियों का यूज करते हुए 1 2 3 4 5 6। जिसको नींद नहीं आती, कल बात चल रही थी, बहुत अच्छा पॉइंट्स है। 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से किया। उसके बाद में हल्का सा यहाँ से रब कर देंगे और यहाँ से लेंगे बिल्कुल मेंडुला ऑब्लिंगेटा के नीचे से। 1 2 3 4, यहाँ तक आए, लगभग C7 तक हमें पहुंचना है, C1 से। 1 2 3 4 5, ठीक है। गर्दन में जो जकड़न था, तो अभी सर ने जो थेरेपी दिया है शियात्सु का, तो उससे बहुत अच्छा असर मिला है। कम से कम 80% तो अभी वो फ्री हो गए हैं। आज हम सभी सीखेंगे वैक्यूम कपिंग के बारे में, जिसमें सबसे पहले तो पेशेंट की स्किन को सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम स्किन पर मॉइस्चराइजर यूज करेंगे, जिसके लिए हम ऑयल यूज कर सकते हैं, कोई भी लोशन यूज कर सकते हैं। कपिंग शुरू करने से पहले अगर हम थेरेपी बेस्ड मसाज देते हैं पेशेंट को, तो इनकी बॉडी पहले से ही हल्की रिलैक्स हो जाएगी और आपकी थेरेपी को काफ़ी इजी तरीके से एक्सेप्ट करेगी। तो सबसे पहले हम इनकी स्पाइन को एक थेरेपी बेस्ड मसाज देते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, इनको स्कैपुलर रीजन में पेन है, इसके लिए हम इनको ट्रीटमेंट देंगे। ये होता है हमारा गोल्डन पॉइंट। क्योंकि अब इनको इस स्कैपुलर रीजन में पेन है, इस रीजन को हम पहले ऊपर की ओर उठाएंगे। आप हाथ पीछे लेके आए। ये काफी अच्छी तरीके से ऊपर उठ चुका है। यहाँ पेन है आपको, यहाँ हम कप प्लेस कर देंगे। सक्शन हम 3 टाइम्स दे सकते हैं, 1 टाइम, 2nd टाइम एंड 3rd टाइम। इसका हाफ भी दे सकते हैं, इससे ज्यादा का प्रेशर नहीं देना चाहिए, अदरवाइज इंटरनल इंजरी हो सकती है, टिश्यू इंजर्ड हो सकती है। हाँ। कप हमें हमेशा आराम से रखना है। अगर हम फोर्सफुली रख देंगे तो ये काफी ज्यादा सक कर लेगा और टिश्यूज को इंजर कर सकता है।
थोडं सक्सन स्किन फायर कपिंग हमेशा डीप टिश्यू पर वर्क करती है। जिन भी पेशेंट को पुराना पेन है, कई बार आते हैं कि जी हमारा 5 साल पुराना दर्द है, 10 साल पुराना दर्द है, तो ऐसी कंडीशन में फायर कपिंग काफ़ी इफेक्टिव होती है। इनके बारे में जो कि आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, ठीक है, ये होते हैं फेशियल कप जो कि सिलिकॉन के बने होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें इनकी स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी होता है। कोकोनट ऑयल बेसिक है, इसके अलावा कोई भी आप अच्छे से अच्छा सीरम यूज़ कर सकते हैं जो भी स्किन के लिए सुटेबल होता है। फेशियल कपिंग कराने से एक तो फेस का जो ग्लो है इंस्टेंट आता है। ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होने की वजह से जो भी फेस पर एक्स्ट्रा फैट होता है उसको भी रिमूव करने का ये काम करता है। डिटेन प्रोसेस साथ ही चलती है, ठीक है। इसलिए फेशियल कपिंग आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। इसको यूज़ करने के जो तरीके होते हैं, इस तरीके से प्रेस करके हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं और इस तरीके से ईजिली मूवमेंट दिए जाते हैं। पहले मैं इनके हाफ पोर्शन में करके दिखाऊंगी। इंस्टेंट ग्लो कैसे आता है आप खुद देखेंगे। होल्ड करके नहीं रखना होता है, अदरवाइज फेस पर स्पॉट बन जाएगा और पेशेंट आपसे नाराज हो जाएगा। ग्लाइडिंग की प्रोसेस चलती रहनी चाहिए। 5 to 10 टाइम्स इसे यहाँ पर रिपीट करेंगे। अच्छा, डार्क सर्कल के लिए भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल डार्क सर्कल को कर सकते हैं। इसमें 2 ही कप होते हैं।
इसमें और भी कप होते हैं। ये कप भी होते हैं, इनका यूज हम करते हैं चिन के लिए, मैम ये जो कप है नेक के लिए। इस चिन एरिया को शेप देने का भी ये काम करता है और इसी से यहाँ का जो एक्स्ट्रा फैट होता है ये रिमूव होता है। बियर्ड रखने वाले पर्सन के लिए कई बार ये यूजफुल नहीं होता है, ठीक है, बट फीमेल्स के लिए होता है। लेकिन इसे हम नेक एरिया पर जेंट्स को भी यूज कर सकते हैं। डन। डन। मैम आप ये जो कप हैं एक बार वापस ये छोटे वाले दिखाना। हाँ एक बार दोनों दिखा दो। फेस पर करते ये 2 फेशियल कप हैं। एक मिनट कैमरे की तरफ यहाँ हाँ आगे आगे ला के ऐसे, हाँ जी ऐसे, बस जी हो गए। ठीक है। अब उन दोनों को भी दिखा दो। ये 2 मेन फेशियल कप हैं। चिक्स पर ये यूज होते हैं। ये काफी सेंसिटिव आईज के ऊपर और नोज के ऊपर छोटे कप यूज होते हैं। ये कप नेक एरिया और चिन पोर्शन के लिए यूज किए जाते हैं।